क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले एक बात याद रखना है, इट इज़ टाइम, इट इज़ नो टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। चलिए, अभी हम पढ़ेंगे टेंस और ये जो टेंस है वो नीतू मैम का जो बुक है टेंस चैप्टर का, वो लास्ट में जो एरर दिया है उस एरर से पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे। इसका जो पहला चैप्टर था वर्ब बेसिक का, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। हम ये ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा गलत है, उससे टेंस का पता चलेगा, और ये भी देखते हैं कि कौन सा गलत नहीं है, और जो गलत नहीं है तो क्यों गलत नहीं है उससे पता चलता है कि उससे हम आंक लेते हैं, उससे पता चला लेते हैं कि हम 360 रिवीजन कराते हैं इंग्लिश का और पूरा चैप्टर घूमते हैं उससे। ये एग्जाम में बड़ा कारगर साबित होगा। डबल फास्ट में करके देखते रह जाए, दिमाग में हिट करेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा। आप 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को देखें, लगे कि हाँ ठीक है देखने के लायक है, तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत कोई पढ़ाया है ना, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी नहीं, नौकरी लेना जरूरी है बस, चाहे जैसे भी हो, है ना। तो अगर पसंद आए तो हमारे साथ बने रहें, और ना पसंद आए तो आप तो स्वतंत्र है इस बात से। आपके साथ यूट्यूब जो है आपके पास सारा ये फैसिलिटी दिया हुआ है, डिसलाइक करना है जो भी है ना। पहला क्वेश्चन है, दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल, सिंस टाइम इमेमोरियल। अब थोड़ा सा समझना है, हम तो देखेंगे कौन गलत है, हम ये भी देखेंगे कौन गलत नहीं है, तो क्यों नहीं है गलत वो भी देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये गलत है कि नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कस्टम, क्या लिखा हुआ है, दिस कस्टम। अब ये लिखा हुआ है दिस कस्टम हैज कम डाउन, तो ये जो कस्टम है, अब यहाँ दिस, एक दिस होता है THIS, थोड़ा सा फोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया था। एक होता है दिस, ये जो है वो अपने साथ सिंगुलर लेता है, और ये जो है वो अपने साथ प्लूरल लेता है। ठीक, अब ये तो सिंगुलर लिया, तो सिंगुलर लिया तो सिंगुलर वर्ब भी तो हमको लगेगा, सिंगुलर वर्ब चाहिए, और जो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चाहिए। सर सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब कैसे छाटेंगे। नाउन पहचान लेते हैं, पेन है ना तो करते हैं पेन्स, माइक है तो करते हैं माइक्स, बोर्ड है तो करते हैं बोर्ड्स, ये सब का तो प्लूरल बना लेते हैं, लेकिन वर्ब का प्लूरल कैसे बनते हैं। बचपन से पढ़े, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, डी फॉर डॉग, तो एस फॉर सिंगुलर, जिसके जिसके अंत में एस होगा वर्ब में, वो हमारा सब का सब सिंगुलर होगा। जैसे इज, ये एस है लास्ट अंत में, ये हमारा हो गया सिंगुलर। हैज, ये एस है लास्ट में, ये हमारा हो गया सिंगुलर। वाज, लास्ट है एस में, हमारा सिंगुलर। कम्स, ये हो गया लास्ट में एस, ये हमारा सिंगुलर। एस नहीं है तो ये प्लूरल। ठीक है, ऐसा मतलब हम क्या कह रहे हैं कि नाउन में अगर एस लगा रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, प्लूरल। नाउन में एस लगाने के बाद ये प्लूरल बन रहा है, लेकिन अगर वही चीज वर्ब में हम एस लगा दे रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, सिंगुलर। अरे साला, अब एक चीज समझ में आया कि नाउन में एस लगा रहे हैं तो प्लूरल बन जा रहा है, वर्ब में एस लगा रहे हैं तो सिंगुलर बन जा रहा है। ये तो उल्टा है यार, याद रखने में सबसे आसान है, ट्रिक बन गया। ये क्या बन गया कि नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/वर्ब। नाउन जो है वर्ब का उल्टा है। ट्रिक है, ट्रिक है याद करने का कि इसमें एस लगाओ तो प्लूरल और इसमें एस लगाओ तो सिंगुलर। ठीक, अब ये दिस सिंगुलर, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो यहां क्या गो है, हो दूगो है, ई। अभी कोई भी प्लूरल बनाने के लिए एक से ज्यादा होना चाहिए, एगो पेन है तो पेन, दूगो है तो पेन्स, एगो बोर्ड है तो बोर्ड, दूगो है तो बोर्ड्स। तो इसका मतलब कि इसमें एको लेटर रिपीट हुआ है, नहीं। एको अक्षर वाला रिपीट, एको अक्षर तो रिपीट नहीं हुआ, और जब रिपीट नहीं हुआ तो सब एकागो है, एकागो है, तो ये सिंगुलर है, यही तो सिंगुलर लिखे। और एक में क्या है कि एगो ई और एगो ई दूगो हो गया, मतलब रिपीट है, और जब रिपीट है तो फिर हो गया प्लूरल, तो ये हो गया प्लूरल। अब याद भी तो हो गया, तो ये हमारा सिंगुलर है लेगा, तो ये जो कस्टम है हमारा सिंगुलर हुआ। अब बताइए, पहला में तो कोई गलती नहीं हुआ, पहला तो सही है, हाँ सही है। अब जब ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारा हुआ सिंगुलर, तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए, और हम जानते हैं वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगा होता है। तो वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसमें एस चाहिए, तो दिस कस्टम हैज, यहां तक सही हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, हैज तक हम पूरा सही कर चुके हैं। बड़े आगे, मजा आ रहा होगा, है ना। अब हैज हो गया, अब ये जो हैज है, याद रखिएगा एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। सर एच कौन कौन है, तो एच में एक आएगा हैव, एक तो आएगा हैज, और एक तो आएगा हैड। अरे को गेट भी याद रख लीजिए, अगर याद रखना है तो रख लीजिए, क्योंकि लेकिन ये लिंकिंग वर्ब का जब काम करे, मेन वर्ब का नहीं, लिंकिंग वर्ब का। यहाँ मेन वर्ब कौन काम कर रहा है, कम, यहाँ तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। तो उसी तरह से हैव, हैज, हैड है, इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। अब देखते हैं हैज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है क्या, तो कम का क्या आता है, कम, केम, कम। अरे साला, कम केम कम, हाँ रे, तीसरा वर्ब 1 2 3, तो ये हो कम,
केम कम यानी COME कम, तो हैज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म भी है, ये सही है। सवाल सर ये वर्ब 1 नहीं हो सकता है? वर्ब 1 भी तो कम होता है, नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि उसके पहले हैज है और हैज के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो ये हुआ हैज कम डाउन। तो द कस्टम हैज कम डाउन आया। अब यहाँ तो सही हो गया, ये कुछ नहीं, कम डाउन मतलब आना, ये थोड़ा सा फ्रेजल हो जाएगा, तो यहाँ तक तो सही हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। सिंस टाइम्स इमेमोरियल, कब से? तो जब से टाइम इमेमोरियल हुआ है, सिंस टाइम इमेमोरियल, थोड़ा सा याद रखने वाला इसमें चीज है भाई, सिंस टाइम इमेमोरियल, ये कभी भी याद रखिएगा, इस वर्ड को टाइम्स इमेमोरियल ना लिख करके हमेशा लिखते हैं टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल, हाँ मेमोरियल लिखा है हमसे, जो मेमोरियल लिखा है, टाइम इमेमोरियल, टाइम्स नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना, एस नहीं होता है, टाइम इमेमोरियल होगा, टाइम्स नहीं होगा, ये थोड़ा सा याद रखने वाला है। तो ऐसे भी हम सोचते रहे बट इला गलती है ये नहीं है, इला है ये नहीं है, तो बचा एगो, नो एरर तो बड़ी कम मारते हैं, है ना, तो ये होगा। अब तो देख लिए, अब थोड़ा सा डिटेल देखें, इस क्वेश्चन का हिंदी भी देख लेंगे क्या कह रहा है। आंसर में टाइम्स की जगह टाइम होगा। सिंस फोर वाले वाक्य में हैज हैव प्लस बिन वर्ब 4 लगता है और हैज हैव प्लस वर्ब 3 भी लगता है, तो बोले ये सिंस और 4 है ना, सिंस और 4 आ गया तो फिर हैज हैव आएगा, तो आया है। तो सवाल आप लोग का रहेगा कि सर यहाँ दो चीज लिखे आप, एक हैज हैव बिन है और एक हैज प्लस वर्ब 3 है। तो दो चीज है ना कि जब कोई चीज जो लगातार जारी रहे, है ना, कि वो सुबह से खा रहा है, अभी भी चल रहा था, तब वहां लगता है बिन वाला, जो पहले से है और अभी भी जारी है तब बिन लगता है, और रेत खत्म हो गई तो फिर हैज प्लस वर्ब 3, है ना, उसमें भी सिंस 4 लगेगा। तो टाइम इमेमोरियल मीन्स होता है अनादिकाल से, है ना, पुराने जमाने से, जब दुनिया से है ना, यह प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो समझ में आ ही गया होगा, है ना, आप अपना फर्ज निभाते रहिए, हम अपना निभाते रहेंगे। सिंस हिज अराइवल, सिंस हिज अराइवल, जब से वो मतलब यहाँ आई, अराइवल जब से उसका यहाँ हुआ, अब हिज जो है वो है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, नहीं हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है और हिज पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज है और पॉजिटिव प्रोनाउन हिज है। आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव है और आवर पॉजिटिव प्रोनाउन है, बोलते बोलते थोस हो जाते हैं। योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, योर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है, सॉरी योर्स। तो सवाल के सर पहचानेंगे कैसे? सब तो पहचान लेंगे, आवर का आवर्स है, योर का योर्स है, अब इसको कैसे पहचानेंगे? सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद हम नाउन को लिखेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन है तो नाउन को नहीं लिखेंगे, नाउन को नहीं लिखेंगे, ये नाउन नहीं आएगा। तो हिज के बाद जो है वो अराइवल हमारा नाउन है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हमारा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन क्वालिफाई करता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक सही है। अब इन इंडिया लगाओ, क्योंकि बड़ा बड़ा देश में रहते हैं, इन लगता है, छोटे प्लेस में क्या लगेगा? एट, आई लिव एट दारू, हम दारू में रहते हैं, मेरा गांव का नाम दारू है, मेरा गांव का नाम दारू है ना, गूगल में सर्च कीजिए। तो इन इंडिया सही हो गया। ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन। थोड़ा सा देखें, अभी हम जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे बाबू एक सिंस और एक फोर, ये दोनों जब भी आता है तो अपने साथ एच लेकर के आता है, चाहे एच के साथ तो वर्ब 3 हमेशा होगा, या तो एच के साथ बीन लगेगा वो वर्ब 4, या तो एच के साथ वर्ब 3। हम बोले तो सिंस और 4 आया तो मतलब उसमें एच आएगा, एच का मतलब हैव और हैज आएगा। सिंस 4 आया तो हैव और हैज आएगा, तो सिंस तो आया है तो हैव हैज आना चाहिए, और जब हैव हैज आना चाहिए तो साला ये तो है ही नहीं, ये तो लिखा है इज विजिटिंग, पहल का तो सही कर दिया, ये दूसरा का गलत हो गया, तो इसका मतलब इज विजिटिंग को भी क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो क्या करें उसमें? अब ही है तो ही के साथ तो सिंगुलर लगेगा, हैज लगेगा, ही हैज, तो यहां क्या करना पड़ेगा? ही हैज, ही हैज, ठीक, और विजिटिंग को भी बदलना पड़ेगा, ठीक है, ही हैज बीन विजिटिंग एज मेनी विलेजेस, मेनी विलेजेस। अब थोड़ा सा देख लें आगे, अब तो समझ में आ गया कि गलत कहा था। अब यहाँ लिखा है एज मेनी विलेजेस। अब थोड़ा सा अगर मेनी के इतिहास देखें, अरे हम ऊपर से बोर्डवा कहां से लाए यहाँ से, गर्दा गर्दा मचा दिए ऐसे, हाँ, कलर कैसे चेंज होगा? ई, हाँ ई ठीक है, तो फिर ब्लैक ले लिए थे। अब हम क्या बोले थे कि मेनी का थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं। मेनी के इतिहास में क्या है, एक होता है मेनी, और मेनी के बाद क्या होता है ना कि मेनी के बाद जो होता है, एक मेनी होता है, एक मच होता है। तो मच लेता है अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन मेनी लेता है काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं। तो मेनी के बाद अगर कोई नाउन आया
तो वो तो प्लूरल आएगा, क्या आएगा, प्लूरल। लेकिन अगर यही चीज मेनी के बाद अगर ए आया तो फिर आगे आ जाएगा सिंगुलर। क्यों सिंगुलर? क्योंकि ए एन सब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को तो बताता है। अ पेन, एन ऑरेंज, कभी एन ऑरेंजेस तो नहीं करते, एन ऑरेंज करते, अ पेन करते। लेकिन अगर यही चीज आ गया अ ग्रेट मेनी, अ ग्रेट मेनी, अच्छा ये टी है, थोड़ा सा राइटिंग छुछुंदर जैसा है, अ ग्रेट मेनी, तो इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल। अ गुड मेनी भी, अ गुड मेनी, इसके बाद क्या आएगा, तो प्लूरल। ठीक, नहीं याद हुआ ना, ऐसे याद रखते हैं। अरे बेटा मेनी के बीच में कुछ ना घुसे चाहिए, तब प्लूरल, और कुछ घुस गलो तो सिंगुलर, है ना। कुछ घुसा नहीं, प्लूरल। कुछ घुसा मेनी के बाद, कुछ नहीं, प्लूरल। कुछ घुसा नहीं, प्लूरल। अरे मेनी के बाद ए घुस गलो यार, सिंगुलर। याद हो? तो ये अब देखते हैं मेनी के बाद प्लूरल आना चाहिए। अब हटा के से इसको ई लाके पे, हाँ, तो यहाँ लिखा ले मेनी। अब मेनी के बाद क्या आना चाहिए, ए है का नहीं है, अगर ए होता तो फिर सिंगुलर देते हैं, लेकिन ए है ये नहीं है तो प्लूरल चाहिए, तो विलेजेस सही है। एज मेनी विलेजेस, एज मेनी विलेजेस, एज गुड एज और एज जब तुलना करते हैं पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एज ही कैन टू अक्वायर, ही कैन टू अक्वायर अ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया। फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ रूरल इंडिया मतलब ग्रामीण भारतीय वाला है ना। अब ये जो कैन है, कैन हम यहां तक तो समझ में आ गया, ही कैन टू एक्वायर। अब कैन हमारा क्या मॉडल, मॉडल के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म। छोड़ देते हैं कैन, क्योंकि टू भी क्या लेते हैं हमने साथ, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू एक्वायर वर्ब का पहला फॉर्म है, ये हमारा क्या हुआ, सही हो गया। पेन बदल लेते हैं। अब फर्स्ट हैंड नॉलेज, कैसा नॉलेज, अब फर्स्ट हैंड नॉलेज। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं, आ है, हाँ आ है, अरे यार दो, अच्छा ये तो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, अरे हो जाएगा नाउन, तो ये सही है। कैसे जाने सर कि आप ये नाउन है और एगो एडजेक्टिव है। एक होता है ए और इसका एगो गोतिया होता है एन, और इसका एक और गोतिया है, उससे सबसे भयानक है वो है द। ये तो बताता है दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो कहते हैं कि रे बेटा नाउन लिख दिलियो कर में, एक एक है। और दूसरकम अगर रहे तो बोलेंगे अरे पहला वाला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला नाउन है। बापा दुए गो ज्यादा रहता है हम देखते हैं, तो कोई बात नहीं, तीन को देखते होंगे आप, तो पहला वाला एडवर्ब है, दूसरा वाला एडजेक्टिव है, और तीसरा वाला नाउन है। तो आके बाद देखे क्या अच्छा है, एक ही वाला है और एक ही वाला है, दुग है, और जब दुगो है तो इसका मतलब ये देखना है कि ये एडजेक्टिव और नाउन है कि नहीं। तो अब फर्स्ट हैंड नॉलेज, कैसा नॉलेज, पहला नॉलेज, फर्स्ट हैंड नॉलेज। जो कैसा कैसी का जवाब दे वो हमारा एडजेक्टिव है। राम एक गरीब लड़का है, कैसा लड़का है, गरीब, तो कैसा लड़का, गरीब, तो गरीब जो है एडजेक्टिव है, पुअर। राम अमीर लड़का है, कैसा लड़का, अमीर, ये जो रिच है वो हमारा एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो ये तो कैसा नॉलेज, पहला नॉलेज, फर्स्ट हैंड, तो वो हमारा एडजेक्टिव ये हुआ नाउन ऑफ द रूरल इंडिया। कहां पर, द रूरल इंडिया। अब दुग आया तो दुग आया तो फिर से ये हमारा क्या एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। कैसा इंडिया, कैसा भारत, ग्रामीण भारत। जवाब दिया ना कैसा का ग्रामीण, ये हो गया। थोड़ा सा इसका डिटेल और इसका हिंदी देख ले। इसके जगह हैज बीन होगा, हम तो बताए थे कि यहाँ क्या करना पड़ेगा, हैज बीन विजिटिंग। आगे लिखे नहीं थे क्या, अच्छा छोड़ दिए थे खाली हैज लिख कर, हैज बीन, और ये विजिटिंग साथ है वाला। तो यहाँ क्या होगा, सिंस के वजह से हैज बीन प्लस वर्ब फोर लगेगा। जब वो भारत आया तब की बात हो रही है, यानी समय निश्चित है इसलिए सिंस लगेगा। समय तो निश्चित होता है ना, सिंस लगता है तभी, है ना। नहीं याद होता है ऐसे याद रखते, एक होता है सिंस, एक होता है फोर। ये जो फोर है वो लगता है, जैसे फोर एन बोले ना, लिख फोर, तो कोई लिखेगा ई वाला फोर, कोई लिखेगा एफ ओ यू आर फोर, मतलब चार, और ये चार क्या है, नंबर। तो नंबर वाला में फोर, बिना नंबर वाला में सिंस, सबसे शॉर्टकट ट्रिक। नंबर वाला में फोर, बिना नंबर वाला में सिंस। बस खाली एक एक्सेप्शन याद रखना है, ईस्वी नहीं होना चाहिए, तारीख नहीं होना चाहिए, और बजे नहीं होना चाहिए। ईस्वी, तारीख, बजे। ईस्वी 2004 नंबर है लेकिन फोर नहीं लगेगा, एक्सेप्शन ईस्वी आएगा, सिंस आएगा। तारीख 2 जनवरी, 2 नंबर है लेकिन तारीख होने के कारण सिंस आ गया। बजे 8 o'clock, 8 नंबर है लेकिन बजे होने के कारण वो सिंस में आ गया, ठीक है। इसका हम डिटेल वीडियो डाले हैं, वहां जाकर के देख सकते हैं, है ना। अब थोड़ा हिंदी देख ले। भारत आने के बाद वो ग्रामीण भारत, वही ग्रामीण भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक गांवों का दौरा कर रहे हैं। बिलीव मी, हम पे भरोसा करो भाई। आई एम बिलीविंग अगेन मना कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जिसमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। लव, इसमें बोलते हैं आई एम लविंग यू, हम तुमको प्यार कर रहे हैं, दूसरा प्यार हो जाता है। आई लव यू, आई एम बिलीविंग यू, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं, मतलब क्या जानते हैं, मतलब घोड़ा से चढ़ा, घुटनवा तक आया, धीरे धीरे चल रहा है, अरे रुक नहीं रही, हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं।
ऐसे हो रहा है दिमाग, रुकने रुकने इधर पर भरोसा कर रहे हैं, ऐसा आता है कभी? हो गया तो हो गया। तो बिलीव है तो बिलीव ही रहेगा। स्मेल, इसमें स्मेलिंग नहीं होगा। हाँ, स्मेलिंग होता है कभी-कभी। कब? जैसे मान लेते हैं रूम में घुसे और कोई मुर्गा खा के अगर दे दिया है सेंट, तो वो तो स्मेल ही रहेगा, क्योंकि उसको सूंघ नहीं रहे। लेकिन अगर कोई सब्जी अगर टेस्टी बनला, मुर्गा बनेले थे या चिकन, तो इसका मतलब उसको सूंघ के देखते हैं, तब वहाँ हो जाएगा क्या? तब वो होगा स्मेलिंग। लेकिन घुसते के साथ मुरैया के दला गुरुदेव, तो इसका मतलब वो हो गया क्या? वो हो गया फिर स्मेल। क्योंकि जो चीज़ को हम ले रहे हैं ना, देख करके उसमें स्मेलिंग, और जो अपने आप आ रहा है ना, वो हो जाएगा आपका स्मेल, उसमें स्मेलिंग नहीं होगा। इसका एग्जांपल कभी हम जब ये आएँगे ना, इसका स्पेशल लेकर के आएँगे, मज़ा आएगा। बिलीव मी आई एम बिलीविंग यू गलत हो गया, क्योंकि बिलीव में होता नहीं है ना? वो खाली स्मेल का बात करते हैं, बिलीविंग नहीं होता। तो यहाँ क्या होगा? आई बिलीव। ये, ठीक है? तो आई बिलीव होगा। अच्छा, बिलीव्स क्यों नहीं? क्योंकि आई तो प्लूरल, हमेशा प्लूरल रहता है, आई के साथ हैव लगाते हैं, हैज़ नहीं लगाते, इसलिए प्लूरल, एस लगाते हैं सिंगुलर होता है। व्हाटएवर यू हैव सेड, जो भी तुम कुछ कहा, हम भरोसा तुम पर करते हैं, ठीक है? यू हैव सेड, हैव क्या हुआ? एच के साथ वर्ब 3, सेड क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। थोड़ा सा देख लें, बिलीविंग की जगह बिलीव होगा। कुछ वर्ड आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, जैसे लव, टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट चखना, टेस्ट करना। एक होता है टेस्ट एग्जाम देना, क्या होता है? टीईएसटी, हाँ सही बोला। एक होता है टीईएसटी, ये एक होता है टेस्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? एक होता है कास्ट और एक होता है सीएएसटी, कास्ट। दोनों का मीनिंग अलग है। एक होता है कि हम जा रहे हैं वोट देने के लिए, तो उसमें एक कास्ट होता है, और एक हम लोग जो जाति वाला कास्ट। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसमें पढ़ाएंगे उसको, है ना? तो ये होता है टेस्ट, ये टेस्ट है जो हम लोग परीक्षा देते हैं, टीईएसटी। और ये टीएएसटीई है, ये टेस्ट का मतलब होता है। देखिए एक पीस आ रहे, कहाँ नोना नहीं, मतलब नमक नहीं जना रहा है, फिर खा लिया। अरे यार, थोड़ा-थोड़ा पता चले, देना एक पीस और। पता चला कि नमक चखते-चखते साला आधा करा हिसाब, है ना? तो टीएसटीई होता है ना, स्मेल हो गया। स्मेल बताया ना आईएनजी होगा, लेकिन एक्सेप्शन केस में, जब हम सूंघेंगे तब, है ना? कोई जैसे किसी को मुर्गा एक्सेंट बड़ी पसंद है। ये क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले एक बात याद रखना है, इट इज़ टाइम, इट इज़ नो टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ राइट टाइम बता रहा है सर, है ना? इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, एज़ दाउ, एज़ इफ, है ना? ये सब अगर वर्ड रहता है जुड़ा हुआ, तो हम उसके साथ वर्ब का दूसरा प्रयोग करते हैं। हमेशा वर्ब का टू फॉर्म प्रयोग करते हैं। हम क्या-क्या बोले? इट इज़ टाइम, इट इज़ नो टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, लगभग समय हो गया है, एज़ दाउ, ये सब अगर वर्ड रहे, तो उसमें हम क्या करते हैं? वर्ब का दूसरा प्रयोग करते हैं। तुम लोग भी मने-मने बोलते रहो, याद हो जाएगा, ठीक है? उसमें वर्ब का दूसरा प्रयोग करते हैं। कौन-कौन बोले? इट इज़ टाइम, इट इज़ नो टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, एज़ दाउ, ये सब वर्ड रहे तो क्या करेंगे? वर्ब का दूसरा प्रयोग करेंगे। और जब वर्ब का दूसरा प्रयोग करेंगे तो वी शुड हैव डन। ए बेटा, ये तो गलत हो गया, क्योंकि छुच्छे वर्ब का दूसरा प्रयोग चाहिए, और केवल वर्ब का दूसरा प्रयोग चाहिए, तो इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूज़फुल, मतलब ये सही समय है कि चलो कुछ करते हैं, तो वी डिड। टोटल का टोटल ये हटाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा? डिड। इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग, है ना? यूज़फुल, ठीक है ना? हाँ, इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूज़फुल। अब थोड़ा-सा जो डिड आया ना, तो थोड़ा-सा इसके बारे में समझ लेते हैं। एक है डू, इसका गोतिया, और एक है गोतीवा डिड। ये अरे कार कुछ होगा? डज, भुला जाते तुम लोग। ये तीनों का तीनों जब भी कोई सेंटेंस में आए, तो समझ जाना उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। हमेशा वर्ब का पहला, दूसरा तो देना ही नहीं, तीसरा देना है, कुछ नहीं। वर्ब का पहला और पहला फॉर्म देना है खाली, ठीक है? डू, डज, डिड के साथ। लिख लीजिए, डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लिखना है। तो समझ में आ गया गलती क्या था? थोड़ा-सा इसका हम डिटेल करते हैं। शुड हैव डन की जगह केवल और केवल क्या होगा? डिड होगा। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगता है? वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज़ होता है। अब समय आ गया है कि हम कुछ उपयोगी कार्य करें। मदर सेड, मदर कही, पास्ट का चला गया। कोई भी कहानी लिखते हैं, पास्ट का है तो पास्ट में लिखेंगे, प्रेजेंट का है तो पूरे प्रेजेंट लिखेंगे, फ्यूचर का है तो फ्यूचर में लिखेंगे, खाली एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। तो ये लिखा है मदर सेड, मदर ने कही, सेंटेंस पास्ट का है। अब किससे कही? तो वो सन से कही, अपने बेटे से कही। इसमें क्या गलती निकाले? तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे, यू हैव फिनिश्ड,
योर होमवर्क, कि तुम फिनिश कर दिए अपना होमवर्क को। यू हैव फिनिश्ड, ठीक है, यह लिखा है यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। अब यहां पर अगर देखें तो लिखा है यू हैव, ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा वर्ब। लेकिन आगे पढ़ें, यू हैव फिनिश्ड एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ ने कहे कि तुम अपना जो होमवर्क है वो पूरा किए है, पूछ रही है, तो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसके वजह से सही है, सेंटेंस तो गलत नहीं लग रहा है। एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म भी है। यू हमारा प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल आता है, तो यू के साथ है, हैज नहीं है, वो सही है। योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क, यू का जो बनता है अपना रिलेशन वाला वर्ड वो होता है योर। आवर का क्या बनता है? आवर का नहीं, वी का आवर। वन का बनता है वंस, है ना, डे का देयर, ये सब बनता है ना। वन शुड लव वंस कंट्री, हर कोई को अपने देश से प्यार करना चाहिए। यू शुड लव योर वाइफ, तुम्हें अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए, दूसरी की नहीं, है ना, ये सब वर्ड है। तो रिलेशन वर्ड होना चाहिए, तो यू के साथ क्या है? योर है, सही है। लेकिन बेटा आगे जब देखा, रे बेटा ये तो ये बैठल है यार आंडा, मतलब यहाँ लिखा है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है सवाल पूछ रहा है। यहाँ लिखा है यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तुमने अपना काम फिनिश कर दिया है। क्वेश्चन कहाँ हुआ फिर? तुमने अपना काम फिनिश कर दिया है, पूछो क्या तुमने अपना काम फिनिश किया? क्वेश्चन मार्क है ना। तो जब भी क्वेश्चन मार्क का सवाल आता है तो हम लोग सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब ना होकर के सबसे पहले आता है वर्ब, बाद में आता है सब्जेक्ट, तभी से पूछते हैं। तब कहते हैं आई लव यू, हम तुमसे प्यार करते हैं, इस सवाल नहीं है। डू यू लव मी, तो डू जो वर्ब है वो पहले आ गया, डू यू लव मी, तो ये डू क्या है? वर्ब, और वर्ब तो पहले आ गया, यू तो बाद में है, ये हमारा सब्जेक्ट और ये है वर्ब, इसके अनुसार लगा। तो ये सब्जेक्ट के पहले वर्ब आना चाहिए ना, तो ये गलती हो गया, तो ये सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? वर्ब पहले लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट बाद में करना पड़ेगा हैव यू। क्या करना पड़ेगा? हैव यू। आगे बढ़े, यू हैव की जगह हैव यू होगा, क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है। माँ बोली बेटा, अरे टूअर घट्टा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूं, कहां? भीतरे, आई एम गोइंग, ठीक है, मैं जा रहा हूं, आई के साथ आई एम लगता है, ठीक है, गोइंग हम जा रहे हैं, सही है। टू हमारा इन्फिनेटिव है, उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, सही है। आगे बढ़िए, अ कंप्यूटर, आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं। जब निकट भविष्य का बात करते हैं तुरंत का, तो उसमें आईएनजी लगता है, याद रखिएगा, है ना, हम जा रहे हैं। तो अ कंप्यूटर, अ हमारा हो गया डिटरमिनर, उसके बाद एक वर्ड होगा तो वो हमारा नाउन होगा, कंप्यूटर नाउन है, सही है। व्हेन द प्राइसेस कम्स, जब कीमतें क्या होगी? गिर जाएगी, तब वो खरीदेगा। तो व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना। अच्छा, प्राइसेस कभी होता है? प्राइस कम्स डाउन होगा, प्राइसेस नहीं होता है, प्राइस होता है। कभी सुने प्राइसेस कितनी है इसके, है ना, प्राइसेस ना होकर के क्या होता है? ये प्राइस होता है। प्राइस होने के लिए एस को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। याद क्या है? तो है कि प्राइसेस नहीं होता है ना, कीमतें नहीं होता है, कीमत होता है, ठीक है। तो अच्छा, प्राइस क्या? अनकाउंटेबल है प्राइस, इसलिए उसमें हमने लिखा है, हाँ ये क्या लिखा है? प्राइस क्या? अनकाउंटेबल है। अब जो अनकाउंटेबल है उसमें हम तो प्लूरल बना नहीं सकते। वाटर का वाटर्स करेंगे क्या? नहीं, वाटर मतलब पानी, वाटर मतलब फिर समुद्र हो जाएगा ना। तो जिसको हम एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। वाटर है तो वाटर्स नहीं करेंगे, मिल्क है तो मिल्क्स करेंगे क्या? नहीं। जो अनकाउंटेबल है उसको प्लूरल बना ही नहीं सकते, तो फिर इसको प्राइस भी तो अनकाउंटेबल है, इसको नहीं बना सकते हैं, तो फिर प्राइस ही रहेगा, ये प्राइसेस नहीं होगा। जब कीमतें कम हो जाएंगी तो मैं कंप्यूटर खरीद लूंगा। आई विश हमारी इच्छा है। आई हैव लर्नड, कि हम सीखते क्या? स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, जब हम बच्चे थे। जब हम बच्चा थे तो हम इस चीज को सीखते। थोड़ा सा देखें क्या गलती है। आई विश हमारी इच्छा है, आई हैव लर्न स्विमिंग। अच्छा, आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, जब हम बच्चा थे तो हमारी इच्छा थी कि हम सीखते। अभी हम एक चीज बोले थे, क्या बोले थे? इसमें लिखल होगा शायद, इट इज टाइम, इट इज हॉट टाइम, ये सब कुछ बोले थे। अच्छा, इसमें नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी क्या यहाँ क्या लिखा है? व्हेन आई वाज यंग, जब हम जवान थे तब का बात है, और जब जवान थे तो इसका मतलब कब थे जवान? पास्ट में।
और जब पास्ट में जवान थे तो फिर ये प्रेजेंट यहाँ का शकरकंद नोचने आया, ये तो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए फिर। क्या अच्छा इसके पहले बता रहे थे ना कि अगर सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में, हाँ तो हमको लगा यही क्वेश्चन है। तो आई विश हमारी इच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि आई हैव लर्न स्विमिंग, हम सीखते, ठीक है, एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, इस हिसाब से ये सीख, ठीक है, अभी तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव लर्न स्विमिंग, हम स्विमिंग सीखते, हमारा ये इच्छा है। व्हेन आई वाज यंग, जब हम जवान थे तब हम सीखते, ऐसा मेरा इच्छा था कि हम जब जवान थे तब सीखते। और जब इच्छा हमारा था तो सेंटेंस पास्ट का है, तो ये प्रेजेंट नहीं हो सके, क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो फिर यहाँ क्या करना होगा, हैव का पास्ट क्या होता है, हैड। आई हैड लर्न स्विमिंग, तो ये हैड है, हैड के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये भी सही है, ठीक है। तो व्हेन आई वाज यंग, जब हम जवान थे, हैव की जगह क्या होगा, हैड होगा, सेंटेंस पास्ट में है, हैव का पास्ट हैड होता है। काश मैंने बचपन में तैरना सीखे होते, है ना, यही नहीं बता रहा हूँ, सीखा होता। ये पूरा का टेंस जो है ना वो सारा खत्म हो गया। अब टेंस के बाद नेक्स्ट चैप्टर है एक्टिव पैसिव है या जो भी होगा, है ना, उसको लेकर के आएंगे, मजा आएगा। अब ये सारा वीडियो देखने के बाद आपको लगा होगा, हाँ अरे बेटा 360 घूम गए। और जिसको लगा है कि नहीं यार बकवास है, 20 मिनट 25 मिनट दे दी, साला फालतू लग रहा है, आप स्वतंत्र है इस बात से। यूट्यूब पे बहुत बड़ा बड़ा चैनल है, हम तो दुधमुहा बच्चा है अभी, है ना, सीख रहे हैं धीरे धीरे। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, अगर ठीक लगा हो अब आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।